उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। गोरखपुर पहुंचे भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल ने समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था, पिछड़े वर्गों के हितों की अनदेखी की गई और पार्टी घुसपैठियों का समर्थन करने की राजनीति करती है। प्रकाश पाल ने दावा किया कि जनता समाजवादी पार्टी की कार्यशैली को अच्छी तरह समझ चुकी है, इसलिए अब सपा नए नाम और नए नारों के सहारे अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें प्रदेश के 55% पिछड़ा वर्ग समाज को संगठित करने की जिम्मेदारी दी है और मोर्चा पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत करने का काम करेगा। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, अखिलेश बहा रहे हैं बाल, चुनाव हारकर बनेंगे कव्वाल। साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जनता का भरोसा भाजपा के साथ है और वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आइए सुनते हैं भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल ने क्या कहा। अखिलेश जी धीरे धीरे अब कव्वाल बनने की तैयारी में हैं। जैसा अपना उन्होंने हुलिया बनाया है, बड़े बड़े बाल टोपी लगाकर, तो मुझे लगता है कि सैफई महोत्सव बिना सत्ता के वो करा नहीं। जनता का दबाव होगा सैफई के लोगों का, तो अब वो धीरे धीरे कव्वाली करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो अखिलेश जी बढ़ा रहे हैं बाल और चुनाव हारने के बाद बनेंगे कव्वाल। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने 55% पिछड़ों को संगठित करने की जिम्मेदारी मुझे दी है। और अगर 100 नंबर का प्रश्न पत्र हो और जो 55 हल कर देगा तो पास होना सुनिश्चित। और इस मोर्चे की जिम्मेदारी है कि 55 सवाल हल करके भाजपा की को पास कराने की जिम्मेदारी करे। शेष लोग डिक्टेंशन दिलाने की काम करेंगे, ये मोर्चा करेगा। जहाँ तक अखिलेश जी की बात है, अखिलेश जी की 4 बार सरकार रही है और 4 बार की सरकार में वो पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, सामान्य वर्ग के साथ जो भी किया हो उसका वो बोलने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं और सपा का नाम लेने से बच। सपा उनके 4 बार के शासनकाल में मुन्नी से ज़्यादा बदनाम हो गई थी और बदनाम जब ब्रांड हो जाता तो चालाक लोग, होशियार लोग, धूर्त लोग पुराने ब्रांड का नाम बदलकर दूसरा नाम लाते हैं और इसलिए वो पीडीए ला रहे हैं। प्रदेश जानता है कि 4 बार इन्होंने क्या किया है, इसलिए वो जो पीडीए लाए हैं, पिछड़े भी जानते हैं कैसे सफ़ेदा लगा कर उनके हक लूटे गए हैं। बैठकर सारे लोग उनके अभी कोई हथकंडे भूले नहीं हैं और उनको चुनाव में सबक सिखाने के लिए 27 का इंतज़ार कर रहे हैं। चूँकि इंडी गठबंधन के सारे दल, चाहे हरियाणा में कांग्रेस का हो, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस हो, दिल्ली में केजरीवाल हो, बिहार में लालू यादव की पार्टी हो, बिहार में ममता बनर्जी हो, तमिलनाडु में स्टालिन हो, असम में गौरव गोगोई हो, सबको बुरी तरह पराजित कर चुके हैं। और जनता इंतजार कर रही कि उत्तर प्रदेश का कब चुनाव आवे और इनको भी, क्योंकि 2024 में इन्होंने आरक्षण और संविधान का एक जो जार सोरस के एजेंडा को भारत में फैलाया था उसके फंड से, क्योंकि आप सब पत्रकार जानते हैं कि जार सोरस ने कहा था मैं $1 बिलियन खर्च करूँगा और उस पैसे से एक नैरेटिव ऐसा खड़ा किया, संविधान, आरक्षण और महिलाओं को खटाखट। तो ये जो गुमराह करने का लोग जान गए हैं भारत के कि ये मोदी विरोध में भारत विरोधी हो गए, विदेशी ताकतों के साथ षड्यंत्र करते हैं। इसलिए जहाँ चुनाव हो रहे हैं, इंडी गठबंधन को लोग हरा नहीं रहे, बुरी तरह हरा रहे हैं, को जिता नहीं रहे, बहुत प्रचंड बहुमत से जिता रहे हैं और यही उत्तर प्रदेश में होगा। देश का ट्रेंड आप देख चुके हो, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, बंगाल, असम। देखिए मैं सभी RY न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। नमस्कार।